उनसे वहाँ से निकलने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों गुस्सा होने के बजाय विनम्रता से वेटर को धन्यवाद कहकर चले गए। रेस्टोरेंट के सभी ग्राहक जैसे ही बाहर गए, वेटर का मुस्कुराता चेहरा गंभीर हो गया। उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। लाइट गोल्ड के पास रखा ब्लैकस्टोन इस बात से संतुष्ट था कि लोग चले गए। यह अजीब व्यवहार पुलिस चीफ याओ लिंगशेंग की वजह से था। हर रात वह घंटी बजाकर कस्बे के लोगों को घर जाने, लोग फौरन घर की ओर भागते और रेस्टोरेंट जैसे ही ब्लैकस्टोन को छूते, यहाँ तक कि वह भी अपने घर लौट गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक शराबी व्यक्ति एक टैवर्न में ही पड़ा रह गया था। दुकान मालिक ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं उठा तो मजबूर होकर उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। उस शराबी का नाम लियू जुईहान था। उसकी पत्नी और बेटी घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। देर रात जब वह घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी गुस्से में बड़बड़ाने लगी। दूसरी ओर उसकी छोटी बेटी ऊपर कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। तभी खिड़की के बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दादी ने अपना काम कर दिया। अगली सुबह लियू जुईहान जब शराब के नशे से उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा थे। उसे लगा कि कोई उत्सव हो रहा है, इसलिए वह खुशी खुशी सभी को नमस्ते करने लगा। लेकिन अगले ही पल बिग ब्लैक ने उसे कसकर पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, तुम्हारे घर की खिड़की पर कील क्यों नहीं लगाई थी? लियू जुईहान बना है, इसे सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। लियू जुईहान को लोहे के कमरे में डाल दिया गया जहाँ ब्लैक स्टोन की सुरक्षा नहीं थी, यानी यह एक मौत की सजा थी। लेकिन अगली सुबह जब लियू जुईहान को फांसी देने का समय आया तो पुलिस चीफ को थोड़ा दया आ गई। उसने चर्च के पादरी से बचाने की विनती की, लेकिन पादरी ने साफ मना कर दिया। अगर इसे माफ कर दिया तो हमारा शहर सुरक्षित नहीं रहेगा। पुलिस चीफ गुस्से से तिलमिला गया। उसने सोचा कि पादरी सिर्फ धर्म के नाम पर कठोर बन रहा है, लेकिन पादरी अडिग रहा। यह शहर खुद को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर नियमों का पालन करेगा। पुलिस चीफ को कोई जवाब नहीं सूझा। वह बस धीरे धीरे चर्च से बाहर निकल गया। पुलिस चीफ ने अभी भी हार नहीं मानी। वह सीधे जेल में बंद आदमी के पास गया और चुपके से उसे खाने का एक टुकड़ा फेंक दिया ताकि उसका भरोसा जीत सके। पूरे कस्बे के लोग उसके लिए माफी की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी को खोने का गुनाह पहले ही उसके दिल में समा चुका था। उसने पुलिस चीफ को अपना तावीज लौटा दिया और कहा कि वह सजा स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब जब उसने खुद ही यह कह दिया तो पुलिस चीफ को भी समझ आ गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। सूरज ढलने के बाद कस्बे के सभी लोगों की मौजूदगी में वह व्यक्ति धीरे धीरे लोहे के कमरे की तरफ बढ़ा। पुलिस चीफ ने उसे आखिरी बार देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जब उसने ताला लगाया तो एक अतिरिक्त लॉक भी जोड़ दिया। रात होने को आई, सभी लोग अपने घर चले गए। अब सिर्फ गुनहगार अकेले उस लोहे के कमरे में बचा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने राहत की सांस ली, लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती थी कि राक्षस उसे घेरने लगे। हंसी मजाक की आवाजें छोटे से कमरे के चारों ओर गूंजने लगी। कुछ राक्षसों ने तो उसकी मरी हुई पत्नी और बेटी का रूप भी धारण कर लिया। गुनहगार की हिम्मत टूटने लगी। वह जमीन पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। अगली सुबह कस्बे में एक परिवार की अंतिम यात्रा निकाली गई, लेकिन तभी एक अजीब सी कार कस्बे में आकर रुकी। सभी लोगों का ध्यान उस कार की तरफ चला गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करके कमेंट में नाइस लिख देना। कार में 4 लोगों का एक परिवार बैठा था जो महसूस कर सकते थे कि कस्बे के लोग उन्हें घूर रहे हैं। फिर भी कस्बे के लोग फ्यूनरल में व्यस्त रहे। कार के अंदर बैठे आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, कार का दरवाजा लॉक कर दो, और फिर अकेले ही नीचे उतर गया। लेकिन जैसे ही उसने कस्बे के लोगों के पास जाने की कोशिश की, लोग भूत देखने जैसी हालत में उससे बचने लगे। आखिर में बिग ब्लैक उसके पास आया और उसकी पहचान की बात मान ली, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक विशाल पेड़ उसके रास्ते में आ गया। पेड़ इतना बड़ा था कि उसे हटाना नामुमकिन था। जिम अभी इस मुश्किल से जूझ ही रहा था कि कुछ कौवे उसके आसपास मंडराने लगे। पहले तो परिवार ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही पलों में आकाश तय कर लिया। फिर भी उन्हें वह पेड़ कहीं नहीं दिखा जिसने उनकी राह रोकी थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह सब किसी बुरी ताकत का काम है। डरते डरते उन्होंने गाड़ी घुमाई और उसी रास्ते हुए था कार को रोकने का फैसला करता है। अगर गाड़ी को ऐसे ही चलने दिया जाता तो अंधेरा होने पर बड़ी मुसीबत आ सकती थी। दूसरी ओर जब कपल सड़क पर आगे बढ़ रहा था तो अचानक 2 नशे में टकरा गई। भयानक हादसा हो गया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पति गाड़ी के अंदर एक पेड़ के तने में फंस गया। पत्नी बेहोश हो गई। बेटी को कमर में चोट आई, लेकिन वह ठीक थी। बेटे की जांघ में मेटल का टुकड़ा घुस गया जिससे रक्तस्राव हो रहा था, लेकिन इस परिवार की दुर्दशा के उधर भागने न लगे, इसलिए वह सीधे कार के पास गया। जब उसने चारों घायलों की स्थिति देखी तो सबसे पहले सबसे छोटी बेटी को बाहर निकाला। तभी कस्बे के कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए। एकजुट होकर उन्होंने कार से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। जल्द ही लीसा मतलब पत्नी पहले उसे बाहर निकालना मुश्किल लग रहा था। असिस्टेंट ने चेता ब्लैक इसे समझा नहीं सका था, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, डार्क फॉरेस्ट बहुत खतरनाक है, बाकी लोगों को वहाँ से पहले ही निकलना होगा। फिर भी माँ चिंतित थी। तब पुलिस चीफ ने लगभग एक अजीब से सुर में कहा, तुम अपने बेटे के साथनी और बेटी के साथ कार में लौट आया, और तीनों ने रात कार में ही बिताने का फैसला किया। बिग ब्लैक ने जल्द से जल्द कपड़े कार में टांग दिए और फिर सभी खिड़कियों और दरवाजे। ब्लैक मैन ने अब तक पूरी बात समझाई भी नहीं थी कि अचानक लड़का कांपने लगा, जिसे देखकर दोनों लोग घबरा गए और उसे दबाने की कोशिश करने लगे। संयोग से उसी समय गाड़ी के बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और ब्लैक मैन ने तुरंत पर्दा हटाकर देखा तो पाया कि राक्षस कार के पास इकट्ठा हो चुके थे। दूसरा होते ही ससुर ने तुरंत माँ और बेटी को गाड़ी से उतारकर घर की तरफ भागने को कहा और ताकीद दी कि रास्ते में जो भी दिखे उस पर ध्यान
ध्यान न दें और रुके बिना घर पहुंचे। थोड़ी ही देर में वे घर के दरवाजे के पास पहुंच गए, लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि अंदर मौजूद लोग दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे। घर के अंदर खतरे की घंटी बजने लगी और एक गंजा आदमी दरवाजे के पास आया, जिसने बिना सोचे समझे बंदूक तान दी। मृत व्यक्ति ने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि राक्षस किसी के भी रूप में बदल सकते थे। एक घुंघराले बालों वाली लड़की ने दरवाजे के बाहर अपने प्रेमी को देखा और गंजे आदमी से दरवाजा खोलने की गुजारिश की। इसी दौरान बाहर खड़ी जूली को अचानक अपने एक परिचित का चेहरा नजर आया और जैसे ही उसने गंजे आदमी को देखा, वह बिना किसी झिझक के उस व्यक्ति पर गोली चला देता है, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ लोग घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए और टैंग ना ने तुरंत अजनबी माँ बेटी को नियमों के अनुसार बांधने का आदेश दिया, जिस पर लिसा ने आपत्ति जताई, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। यदि ये नए लोग राक्षस के प्रभाव में आकर दरवाजा खोल देते तो सभी की मौत निश्चित थी। इसके बाद टैंग ना ने अकेले में लिसा से मुलाकात की और दोस्ताना भाव दिखाते हुए सबसे पहले राक्षस से बचाव के लिए जीवन का आशीर्वाद और ब्लैक कपड़े देकर घर की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसके बाद उसने लिसा को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि यहाँ मौजूद हर किसी का अनुभव तुम्हारे जैसा ही है। सभी कार्य चला रहे थे और अचानक इस शहर में आ पहुंचे। रास्ते में उन्होंने पेड़ और गांवों का सामना किया और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वे यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। अब तक यह सब ठीक से समझाया नहीं गया था, इसलिए यहाँ लंबे समय तक जीने के लिए अच्छे प्लान बनाने जरूरी थे। हालांकि लिसा यह सब सुनकर हैरान थी, लेकिन जो कुछ अभी अभी हुआ उसने उसे विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी ओर जूली को भी एमी की मदद से इस टाउन की सच्चाई का पता चला। धीरे धीरे यह परिवार टाउन के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और कार में रुके हुए लड़के को भी सफलतापूर्वक काबू कर लिया गया। उसकी सांसें अब स्थिर और मजबूत हो चुकी थी, लेकिन तभी बाहर मौजूद राक्षस ने कार के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया और अंदर मौजूद लोगों की हालत के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। एक अनजान आंटी को लगा कि यह उनकी टीम वापस आ गई है, इसलिए वह दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन ब्लैक मैन और डॉक्टर ने उसे रोक दिया। जब आंटी किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुई तो ब्लैक मैन को मजबूरन उसे काबू में लेना पड़ा, जब तक कि वह शांत नहीं हो गई। इसके बाद ब्लैक मैन ने आंटी को राक्षस और ब्लैक स्टोन के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका असली रहस्य क्या था यह खुद उसे भी नहीं पता था। इसी दौरान लड़का धीरे धीरे होश में आने लगा और डॉक्टर ने उसकी तलवार जैसी धातु को निकालने की तैयारी कर ली, लेकिन तभी राक्षस अचानक कार के नीचे चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कि वह याद दिला रहा हो कि यह पत्थर कार को बचाने में सक्षम नहीं है। हालांकि डॉक्टर जो पहले से ही डरे हुए थे खुद को रोक नहीं पाए और खाने की जांच करने के लिए उठे। बिग ब्लैक ने जल्दी से उन्हें रोका और समझाया कि यह एक मॉन्स्टर की चाल है जो लोगों को भ्रमित करने और उन्हें डराकर टूटे दरवाजे से भागने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। अब बस जरूरी है कि अपना ध्यान घायल व्यक्ति पर रखा जाए। बिग ब्लैक की बातों से डॉक्टर का मन धीरे धीरे शांत हो गया और लड़के की ढकने की चोट भी सही हो गई। डॉक्टर के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई और लड़का तथा बिग ब्लैक दोनों सो गए। डॉक्टर भी वायरस से लड़ने के बाद आराम करने के लिए तैयार हो गए। लड़का और बिग ब्लैक दोनों सो चुके थे। डॉक्टर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट के बाद आराम करने ही वाले थे। तभी कार की छत टूटी और ऊपर से एक मॉन्स्टर नीचे आया, लेकिन बच्चे के पिता ने बच्चे को बचा लिया। अगले ही पल थोड़ी ही देर बाद प्रीस्ट कार लेकर पहुंचा और देखा कि चारों लोग सुरक्षित हैं। उसने राहत की सांस ली और हवा में जीवन बच जाने की खुशी घुल गई। सबको लगा कि रात भर सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वे क्लिनिक लौटे तो देखा कि दरवाजा खुला पड़ा था और कपड़े जमीन पर गिरे थे। सहायक को अनहोनी का एहसास हुआ और वह बेसमेंट की ओर भागा। जैसा उसने सोचा था, क्लिनिक पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। नर्स को मौके पर ही मार दिया गया था। वह भारी कदमों से ऑक्सीजन चैम्बर की ओर बढ़ा। उसका पिता भी अब इस दुनिया में नहीं था। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।